अगर आपके गार्डन में लगे लहसुन के कंद का साइज बड़ा नहीं हो रहा और पत्तियां पीली हो रही हैं और लहसुन की फसल अब पकने को तैयार है, तो इसके आखिरी दिनों में ही आप कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं कि आपकी पूरी मेहनत जो आपने लहसुन को ग्रो करने से लेके अब तक की है वो सारी की सारी आपकी मेहनत बर्बाद हो जाती है। वो कौन कौन सी गलतियां हैं जो अब आपने अपने लहसुन के पौधों में नहीं करनी है, ताकि आपकी लहसुन की फसल बर्बाद ना हो और लहसुन का कंद का साइज भी बड़ा हो। तो आज की हमारी वीडियो इसी के बारे में होने वाली है। वीडियो को एंड तक पूरा जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, मैं वंदना, मेरे चैनल पर आप सबका स्वागत है। अगर आपके गार्डन में लगे लहसुन के प्लांट की पत्तियों का साइज नहीं बढ़ रहा, पत्तियां पीली सी हो रही हैं, तो आपके लहसुन के प्लांट को लगे हुए 50 से 60 दिन हो चुके हैं, तो उस वक्त आप अपने लहसुन के पौधों को गोबर की पुरानी सड़ी हुई खाद दे सकते हैं। वो खाद आप अपने गमले के अनुसार दे सकते हैं। जितनी आपने लहसुन की कलियां लगा रखी हैं उसी हिसाब से खाद दें। लहसुन के पौधों की हम गुड़ाई नहीं कर सकते, तो आप थोड़ी सी गमले से मिट्टी निकाल लें। मिट्टी निकाल कर फिर आप गोबर की खाद देके ऊपर से उसे मिट्टी से कवर कर दें। गोबर की खाद में नाइट्रोजन की भरपूर मात्रा होती है। अगर आपके लहसुन के प्लांट को लगे हुए 70 दिन से ज़्यादा का वक्त हो गया, तो उस वक्त से आपने इसमें नाइट्रोजन से भरपूर कोई भी फर्टिलाइजर नहीं देनी है। लहसुन के कंद को बड़ा करने के लिए सबसे पहला काम जो हमने करना है कि अपने लहसुन के प्लांट में कभी भी ओवर वाटरिंग ना करें, ख़ास तौर पर उसके पकने के आखिरी दिनों में। अगर आप लगातार प्लांट में वाटरिंग करते रहते हैं तो उससे कंद का साइज बड़ा नहीं होता, बल्कि ओवर वाटरिंग करने से कंद की जो कलियां हैं वो बिखरने लगती हैं, कंद की चमक जो है वो चली जाती है और कंद की जो ऊपर की परतें हैं वो काली पड़ने लग जाती हैं। और जब आपने लहसुन की हार्वेस्टिंग करनी है तो उससे कम 15 से 20 दिन पहले ही प्लांट में आप वाटरिंग बिल्कुल बंद कर दें। और लहसुन के पौधों में आखिरी दिनों में आप केमिकल फर्टिलाइजर का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें। उस फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करने से आपके प्लांट की जो पत्ती हैं उनका साइज तो ऊपर की तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन नीचे से जो कंद है वो मोटा नहीं होता। कंद का नीचे से साइज डबल हो तो उसके लिए हमने किन किन खादों का इस्तेमाल करना है। तो पहली खाद जो हमने इस्तेमाल करनी है वो है पोटाशियम से भरपूर खाद। और पोटाश के साथ साथ जो दूसरी खाद मैं इस्तेमाल करूंगी आज वो है बोरोन। इन दोनों ही खादों को मिक्स करके आज हम अपने पौधों पर इनका स्प्रे करेंगे। इनका स्प्रे करने से हमारे लहसुन का जो कंद है वो बहुत ही मोटा बनेगा और चमकदार बनेगा। बोरोन का स्प्रे करने से हमारे पौधों में फायदा ये होता है कि जो पौधा अपनी एनर्जी स्टोर करता है वो एनर्जी प्लांट के कंद तक वो पहुंचाता है। बोरोन लहसुन के कंद को एकदम से फुलाकर मोटा और चमकदार बना देता है। बोरोन और पोटाशियम का इस्तेमाल आप अपने लहसुन के पौधों के आखिरी दिनों में जरूर ही करें। इससे लहसुन का कंद चमकदार, मोटा और वजनदार बनता है। लहसुन की हार्वेस्टिंग करते समय आप कई दफ़ा ये गलती करते हैं कि हार्वेस्टिंग करने की बहुत जल्दबाजी कर देते हैं और लहसुन की आप कच्चे की ही हार्वेस्टिंग कर लेते हैं। उससे हार्वेस्टिंग करने से लहसुन की चमक चली जाती है, जो कलियां होती हैं पिचक जाती हैं और कई दफ़ा वो लहसुन मर भी जाता है। लहसुन के पौधे हमारे हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हैं, ये हमें किस तरह से पता चलता है। तो देखिए, इसकी जो पत्तियां हैं वो ऊपर की तरफ से जब सूखना शुरू हो जाती हैं, यानी तकरीबन ये पत्तियां 70% तक ऊपर की तरफ से सूख जाती हैं, तो इसका मतलब होता है कि हमारा लहसुन हार्वेस्टिंग के लिए अब तैयार हो रहा है। और सिर्फ पत्तियां ही नहीं सूखती, बल्कि ये जो डंडी है ना लहसुन की, ये भी नीचे की तरफ से थोड़ा सा मुड़ने लग जाती हैं। जब ये पत्तियां मुड़ने लग जाएं और ऊपर की तरफ से सूखने लग जाएं, तो इसका मतलब होता है कि लहसुन हमारा अब हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो रहा है। तो आप इसकी वाटरिंग पूरी तरह से बंद कर दें, ताकि जो हमारा लहसुन तैयार हो चुका है वो खराब ना हो जाए। अगर आप लहसुन के पौधों में लगातार पानी देते रहते हैं तो उससे कलियां खराब हो जाती हैं। ये गलती आप बिल्कुल भी ना करें। अगर आप पूरा समय आने पर ही लहसुन के पौधों की हार्वेस्टिंग करते हैं तो आपको बहुत ही बढ़िया लहसुन मिलता है। और लहसुन की हार्वेस्टिंग करने के बाद उसे कभी भी धूप में ना रखें। धूप में रखने से लहसुन के चमक जो है वो चली जाती है और लहसुन पिचक भी जाता है।
और हार्वेस्टिंग के बाद लहसुन को किसी छाया वाली जगह पे रखें और जो लहसुन की पत्तियां हैं उसी से लहसुन को अच्छी तरह से ढक कर रखें। हार्वेस्टिंग के बाद छाया में रखा हुआ लहसुन आपका बहुत ही बढ़िया बनकर तैयार होता है, पिचकता नहीं है और इसकी चमक भी बरकरार रहती है। तो चलिए फर्टिलाइजर की बात करें तो ये हमारा पोटाश और बोरोन का जो स्प्रे है वो बनकर तैयार हो गया है। तो इस स्प्रे को हम लहसुन के पौधों के ऊपर करेंगे। अच्छी तरह से पौधे को इस स्प्रे से नहला देना है हमने। इन दोनों ही स्प्रे के इस्तेमाल से लहसुन के कंद का जो साइज है वो भी बड़ा होगा और चमकदार बनेगा और साथ ही वजनदार भी बनेगा। बस जो गलतियां मैंने आपको बताई हैं लहसुन के पौधों पर वो आपने नहीं करनी है। वाटरिंग हार्वेस्टिंग करने से 15 से 20 दिन पहले बंद कर देनी है और लहसुन की हार्वेस्टिंग करने में कभी भी जल्दबाजी नहीं करनी। जब पत्तियां सूखने लग जाएं, मुड़ने लग जाएं, तभी आपने हार्वेस्टिंग करनी है। और पौधों के ऊपर किसी भी केमिकल फर्टिलाइजर का पौधों को आखिरी दिनों में इस्तेमाल नहीं करना है। बस ये कुछ गलतियां हैं जो लहसुन के पौधों पर आपने नहीं करनी है। इन सब बातों का आप ध्यान रखते हैं तो आपके लहसुन का कंद जो है वो काफ़ी मोटा होगा, उसका साइज काफ़ी बड़ा और वजनदार और चमकदार होगा। तो उम्मीद है आपको ये आज की जानकारी की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट जरूर करें। बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।